कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सतपाल महाराज ने अब कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पिछले साल आई आपदा को लेकर कांग्रेस ने सही काम नहीं किया। सीएम बदले लेकिन हालात नहीं। उनसे खास बातचीत की हमारे सीनियर एडिटर रंजीत कुमार ने। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। हिंदुस्तान में धर्म और सियासत का रिश्ता अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे लीडर हैं, राजनीति और अध्यात्म, जिनकी शख्सियत के दो ऐसे हिस्से हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू। सतपाल महाराज कल तक कांग्रेस के बड़े नेता, आज बीजेपी के झंडा बरदार। बहुत बहुत स्वागत है हमारी। धन्यवाद। सतपाल जी, अचानक से बड़ा फैसला। कहा जा रहा है कि आपके दोस्तों तक को भनक नहीं थी, आपके बहुत करीबियों को भी बड़ी हैरानी हुई कि अचानक से आपने फैसला कर लिया। क्यों? ये फैसला मैंने इसलिए लिया कि सबसे पहले तो जो मेरा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, उसमें बड़ी भीषण आपदा आई और उस आपदा के अंदर लोग जो हैं बेघर हो गए, पूरी सड़कें जो हैं बह गई और लोगों का बहुत करोड़ों करोड़ का नुकसान हुआ। इसको मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया और हमने बार बार ये आग्रह किया, सारे हमारे जो इसमें विधायक थे सबको लेकर के हमने एक ड्राफ्टिंग की और उसमें सारे पॉइंट्स रखे। स्वयं अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों की समस्या हमने रखी और हमने देखा भाई किसकी क्या प्रॉब्लम है। किसी का आंशिक नुकसान हुआ है, किसी का पूर्ण हुआ है और हर तरीके से, कोई किराएदार है तो उसका नुकसान हुआ, उसे कैसे मिलेगा, उसका मकान तो है नहीं, वो तो किराएदार है। किसी की चाय की दुकान है। मैं बता रहा हूं मैं आपको ना। तो ये सारी बातें हमने जो कही और इस पे हमने कैबिनेट निर्णय कराया, परंतु उसके बाद जो कमी रह गई तो आपको पता है स्वयं पार्टी ने जो है मुख्यमंत्री को हटाया। वो इसलिए हटाया कि उनको पता था कि काम हुआ नहीं है। अच्छा। उसके बाद उन्होंने नेतृत्व में परिवर्तन किया और तो आप ये कह रहे हैं कि बहुगुणा जी को हटाने में आपकी भी बहुगुणा जी को ये माना गया बहुगुणा जी को कि बहुगुणा जी जो हैं वो काम नहीं कर पाए, कुछ कमी रही जिसके कारण उनको हटाया गया। नहीं तो मुख्यमंत्री जो था उसको आप कंटिन्यू करते। तो ये आपदा के कामों की कमी जो मैं बता रहा हूं, आपने कहा ना, ये आपने मुद्दा भी उठाया, ये मुद्दा चल रहा था। अच्छा। और मैंने बार बार कहा कि साहब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बननी चाहिए, इसमें काम शुरू नहीं हुआ है। केंद्र में हमारी सरकार है और वहां भी हमारी सरकार है, तो इस पे काम तो शुरू होना चाहिए। जब पैसा सैंक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया है, ऐसे ही जो हमारा विधानसभा बननी थी गैरसैंण में, उसमें सारा पैसा सैंक्शन हो गया, तो काम शुरू करवाइए। तो ये सब एक अनदेखी की गई, एक नेग्लिजेंस जिसे हम कहेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के और पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर मेरी एक जो सम्मान मिलना चाहिए, जो दायित्व मिलना चाहिए, आपके अंदर कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, वो आपका टैप होना चाहिए। आपको अपनी प्रतिभा आगे लाने का मौका मिलना, मौका नहीं मिला। पार्टी में आपको मौके नहीं मिल रहे थे, मौका नहीं मिला। जैसे मतलब है कि हर स्तर पर अगर पार्टी सम्मान नहीं देगी और बैलेंस नहीं करेगी और एक ही आदमी को सब कुछ मिलता रहेगा, अच्छा, तो दूसरा आदमी सोचेगा कि भाई मेरा यहाँ स्थान नहीं है। पार्टी छोड़ने के पीछे जो व्यक्तिगत मसले थे, आपके अपने निजी जो हित अहित थे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। हम तो चुप ही थे। अच्छा। हमने कहा कि भाई इस समय जो आपदा का मसला है इसको हल कीजिए। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान कीजिए। हमसे बार बार लिस्टें मांगी गई। जब लिस्टें मांगी गई, बहुगुणा जी ने लिस्ट मांगी, उसमें हमारे आदमी नहीं बन पाए। उसके बाद रावत जी ने लिस्ट मांगी, वो भी उपेक्षित करते रहे लोगों को। तो ये बार बार हम मुद्दा उठाते रहे। अच्छा। जो नई सरकार आई उसमें भी आपके उसमें भी हमारे आदमियों का समायोजन नहीं। आपके लोगों को या आपका सम्मान नहीं हुआ, आपको दायित्व नहीं मिला, आपको पद नहीं मिला, आपके लोगों को मौके नहीं मिले, सारी बातें हैं। अच्छा। ये सारी बातें हैं। आपदा का लेकर के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला, हम लोगों को काम करने का मौका नहीं मिला। तो ये सब बातें लेकर के हमने कहा कि कहा जा रहा है कि आप इस बात से भी पार्टी से नाराज थे कि आप अपने बेटे के लिए टिकट नहीं, मैंने अपने बेटे के लिए कभी टिकट मांगा ही नहीं। अच्छा। और दूसरी चीज यह है कि मैं इस सिद्धांत का मानने वाला हूं कि परिवार का एक ही व्यक्ति राजनीति में रहे। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि परिवार से एक ही आदमी को सियासत में होना चाहिए, तो जब दोबारा आपको मौके मिले, आप लोकसभा चुनाव लड़े, तब भी अमृता जी अमृता जी लगातार जीती रही। नहीं, वो सक्रिय रही। वो इसलिए रही कि अपने क्षेत्र को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। जब उनका एक क्षेत्र बन गया और वो काम कर रही हैं, तो फिर उनका अपना स्थान बन गया ना। अच्छा। और स्थान बनने के बाद वो अपने क्षेत्र को सींचती रही। पहली दफे जीती, दूसरी दफे जीती, तीसरी दफे जीती, लगातार वो जीत रही हैं और अपने क्षेत्र का काम कर रही हैं। और महिला होने के बाद वो स्वतंत्र है अपने आगे बढ़ने के लिए।
तो पर मैंने अपने बेटे के लिए टिकट नहीं मांगा है। आप हमारे साथ आए, हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।